समुद्र किनारे सुभाष नाम के एगो मछुआरा अपन पत्नी शांता और 2 लड़का के संगे रहत रहे। सुभाष रोज सवेरे मछली पकड़े जात रहन और शांता घर संभालत रही और लड़कन के देखभाल करत रही। उनकर गृहस्थी बढ़िया से चलत रहे। हम मछली धरे जातानी, आज ज्यादा मछली पकड़े के पड़ी तब्बे तो हम मुनिया के स्कूल के फीस जमा कर पाई। ठीक बा, तू अपन ख्याल रखी है, ढेर लालच में अपन जान जोखिम में मत डाली है। हाँ हाँ, तू फिकर मत करा, हम आ जाइब। सुभाष मछली पकड़े चल देलन। ढेर मछली पकड़े के लालच में सुभाष अपन नाव लेके समुद्र के बीचों बीच चल गए। तबे एगो मछुआरा बोले, अरे भाई वहाँ मत जा, वहाँ रानी मछली अपन बच्चन के साथे रहेले। उनकर बच्चा पे संकट आवेला तब उ हमला कर देवेली, तहार जान के खतरा हो सकेला। हमरा घर चलावे खातिर अब ढेर पैसा की जरूरत बा। रानी मछली अपन बच्चा सबे के ख्याल रखेली तो हमरो अपन लइकन के पेट पाले के बा। तू चिंता मत करा, हमरा कुछ ना होखी। सुभाष उ मछुआरा के कोनो बात ना सुन ले और समुद्र के बीचों बीच चल गए। जेही सुभाष जाल फेंकलन, उ जाल में रानी मछली के एगो बच्चा फंस गई। ये देख रानी मछली उसे हमला कर देली और सुभाष बहुत घायल हो गए। ये देख के पास के दूसर मछुआरा घायल सुभाष के उनकर घर ले गए जा। अपन पति के घायल देखकर शांता फूट फूट के रोवे लगली। अरे देवा, ये का हो गइल, हम अब का करी? हम कहले रही पैसा के लालच ठीक नहीं है। सुभाष के हालत देख के डॉक्टर साहब कहने, जख्म गहरा बा, इनकर इलाज में बहुते खर्चा हुई। हम अभी कुछ दवाई दे देता नहीं, बाकी दुए काम करी। अब सुभाष के बीमारी पड़ल महीना बीत गई, लेकिन न दवा काम आइल न दुआ। रउआ चिंता ना करी, हिम्मत रखी, भगवान के कृपा से रउआ जल्दी ठीक हो जाई। बीमारी बढ़त जात रहे और घर के माली हालत बिगड़त जात रहे। उनका समक्ष अब 2 चुनौती रहे, एगो तो घर चलावे के रहे और दूसर पति के इलाज करवाए के रहे। उठान ले ली कि अब वो कमैहन आ घर के खर्चा चलैहन और पति के बढ़िया इलाजो करैहन। शांता एगो सुनार के भिरी अपन गहना गिरवी रख के कुछ रुपया उधार ले ली। एकरा बाद मछली कीन के ओकरा बाजार में बेचे शुरू कर देली। रोज सुबेरे खायक बनावल आ पति के दवाई पिलावल, मछली कीनल और ओकरा के बाजार में बेचल। उनकरा खातिर ई सब तनको आसान काम ना रहे। तब वो हिम्मत ना हरली। शांता कहली, ओ मैडम जी, यहाँ आवो, ताजा मछली लेके जा। ई बड़की मछली के का भाव बा? ढेर नहीं, 100 लगी। मच्छी लई भारी बा, 90 रुपया ले लो आ काट के साफ करके दे दो। जी मैडम जी, देत बनी। उ बहुते दिन मछली बेच के पैसा इकट्ठा कर ली। बस तनिक और पैसा जुट जाए तो हम अपन पति के बढ़िया से इलाज करा सकीना। अगला दिन शांता मछली कीने समुद्र के किनारे गई। वहाँ वो देखली कि एगो मछुआरा रानी मछली के बच्चा के पकड़ ले बा। शांता बुझ गई कि रानी मछली बहुते दुखी और गुस्सा में होगी और वो अब दूसर मछुआरन के भी नुकसान पहुँचा सकेली। यही से शांता अपन सब जमा कईल पैसा वो मछुआरा के देके रानी मछली के बच्चा के तुरंते खरीद ले ली और उनका समुद्र में वापस छोड़ देली। बच्चा अपन माई रानी मछली के पास वापस लौट गई सन। अपन बच्चन के देख सुनहरी रानी मछली बहुत खुश हो गई। लेकिन अब सब पैसा जाए के बाद शांता बहुत दुखी हो गई और उस समुद्र के किनारा पे अकेला बैठकर अपन पति के इलाज के बारे में सोचे लगली। अब हम का करम, हमार सब जमा कईल पैसा खर्च हो गई। अब हम घर के खर्चा कैसे चलाएं और हमार बीमार पति के इलाज कैसे होगी? तबे समुद्र के किनारा भिरी रानी मछली आईली और बोलली, तहार दुख के कारण हम है बुझिया, हमें तहार पति के घायल कैनी, पर तू तबो हमार बच्चा के जान बचवलू। तू बहुते दयावान बड़ू और ईमानदारो बड़ू, यही से तहरा साथ कबो बुरा ना होगी। रानी मछली अपन मुँह से 3 कीमती अंगूठी उगलली और बोलली, ई से तहार पूरा जीवन खुशी खुशी गुजर जाई, काहे कि तहार मन में तन को लालच नहीं के। यही से एकर असली हकदार तू है बाड़ू। शांता के आंख में खुशी के आंसू छलक गई और रानी मछली वहाँ से चल गई। शांता अपन घर पहुँचली और सब घटना अपन पति के बतवली। ई सुन के सुभाषो के आंख से आंसू आ गई और वो बोलन, आज हमरा बुझा गई कि हमार लालच के खातिर हमरा ई सजा मिलल बा और तोहार अच्छाई और ईमानदारी खातिर ई इनाम मिलल बा। अब हम एकरा बेच के राउर बढ़िया से इलाज करवाइब और रउआ जल्दी ठीक हो जाइब। शांता एगो अंगूठी जोहरी के बेच देली और वो पैसा से अपन पति के बढ़िया से इलाज करवाई। मुनिया और राजू बढ़िया स्कूल में जाए लगल सन।
और फिर सुभाष अपन परिवार के साथ समुद्र किनारे जाके रानी मछली से अपन भूल के माफी मांगलन और रानी मछली के शुक्रिया भी अदा करलन। तब बाबू, इस कहानी से हमनी के ई शिक्षा मिलेला कि हमनी के विपत्ति के बेरा में हार ना माने के चाहिए और लालच छोड़ के सदा सही राह पे चले के चाहिए, काहे कि दूसर के भला करे वाला के संगे कब्बो बुरा ना होखेला।